दुनिया की हर चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है, मगर कामयाबी ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। मैं संजय गंगवार एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नंबर नुक्कड़ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें हम लोग रिपीटेड क्वेश्चंस यानी रिपीटेड डेसिमल्स में आते हैं, और उन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे संख्या लिखी गई है 0.4444, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, ये सारी बातें इसी वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सभी साथी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, ताकि इस पर आधारित जितने प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की संख्याएं आती हैं, इसका मतलब क्या होता है। ये सारी बातें हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर? ठीक है। तो जैसे एक संख्या लिखी गई है, जैसे 0 पॉइंट, यहां पर देखो ध्यान से 0.444 ऐसे करके लिखा गया है, हाँ है ना। या इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल से लेता हूं कि सर 2/3 एक संख्या लिखी गई है। क्या संख्या लिखी गई है? 2/3 एक संख्या लिखी गई है। अगर इसे हम लोग जवाब दे तो कोई व्यक्ति ये कहेगा कि सर इसका मतलब 0.6 होगा, यानी दशमलव के एक अंक में 0.6 आएगा। अगर इसी को मैं दशमलव के 2 स्थानों तक लिखना चाहूं तो मैं इसे 0.66 भी लिख सकता हूं। अगर 3 स्थानों तक लिखूं तो 0.666, यानी इसका मतलब है जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 6 कभी भी समाप्त नहीं होगा। यानी इसी को अशांत भिन्न यानी अशांत दशमलव संख्याएं कहा जाता है। यानी ये संख्याएं रिपीट करने लगती हैं लगातार। और अगर ऐसी संख्याएं हैं तो इन्हें कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस बात को आज समझने का प्रयास करेंगे। ये जो डिजिट रिपीट कर रही है, इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से कि 0.6 के ऊपर बार लगा दे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बार लगा दे। सभी को बातें क्लियर हुई यहां तक, हाँ या ना? बोलो ध्यान से एक बार। तो उम्मीद है सभी को ये बात क्लियर होगी। बहुत ध्यान से समझना सभी साथी। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर एक बात और सुनते हैं ध्यान से कि ये जो संख्याएं इस प्रकार से लिखी गई हैं, 0 पॉइंट, अगर इसको हम ऐसे देखें कि 0.6 या 7 ऐसे लिखा है मैंने, इसके ऊपर बार लगा, इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली चीज होगी। अगर मेरे सामने इसमें ऐसे लिखा हो 0.67 और छोटे छोटे बार लगा दे, यानी इकट्ठा बार या अलग अलग बार भी लगा सकते हैं, या 0.67 और इनके ऊपर छोटी छोटी बिंदियां लगाएं, तो इन तीनों बातों का मतलब सेम है। और इनका मतलब क्या है वो भी समझेंगे हम लोग। इसका मतलब है 0.67 67 67, इसी प्रकार से ये रिपीट करते रहेंगे। तो आज के बाद किसी भी प्रकार से क्वेश्चन मिले, उसका मतलब इस चारों में से कुछ एक तरीके से आपको गिवन होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से भी गिवन हो सकता है, इस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी और इस प्रकार से भी। एक और छोटी सी बात को समझेंगे हम लोग यहां पर। देखिए मैंने आपसे कहा था बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग सीखेंगे सारी चीजें, ठीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो, तो ये बहुत ध्यान से मेरी बातें समझना आप लोग, और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारी ट्रिक्स, सब कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। ये जो बार होता है वो किस प्रकार से होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा 0.7894 लिखा है, सभी के ऊपर बार हो सकता है, हाँ है ना। या मैंने लिखा 0.7894, सिर्फ 4 के ऊपर लगा, ये भी संभव है। यानी बार की शुरुआत दशमलव के दूसरे कोने से होती है। 789494 के ऊपर लगा है, या 0.7894 के ऊपर लगा है। यानी बार की शुरुआत जब भी होगी वो दशमलव के दूसरे कोने से होगी, और लगातार संख्याओं पर बार होता है। कभी भी ब्रेक कर कर बार संभव नहीं है। बात आपको क्लियर है? बिल्कुल सर। यानी इस प्रकार से कतई संभव नहीं है। कोई आपसे कहे कि ऐसे दे रखा है जैसे 0.7123, 7 के ऊपर बार लगा दे, यह संभव नहीं है। यानी ऐसा अगर आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है तो यह गलत ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं। 0.7123 ये भी गलत है,
0.7123 ये भी गलत है, 0.7123 आपने बीच में बार लगा दिया, ये सब गलत है। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल है वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से पॉसिबल है। तो उम्मीद है सभी को मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे आपको सॉल्व करना होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी ट्रिक क्या है, ये दोनों बातें हम लोग समझेंगे आज। जैसे मैंने एक संख्या यहां पर लिखी है, एक और मैं लिखता हूं इसी प्रकार से। क्वेश्चन लिख दिया मैंने, मान लीजिए कि 0.4444, हाँ है ना, ऐसे करके लिखा गया मान लीजिए, या मैं इसको एक और सही से लिख देता हूं 0.171717, इस प्रकार से लिखा है। और इसे हमें P बटे Q के रूप में कन्वर्ट करना है। इसे हमें क्या करना है, P बटे Q के रूप में कन्वर्ट करना है। तो प्रभु इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, जो आपको छोटी क्लासेस में मिलेगा, 6, 7, 8, 9 की क्लासेस में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो वहां पर इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले पूरे को x मान लेते हैं। तो x बराबर 0.171717 और इस प्रकार से डॉट लग जाएंगे। अब जितनी डिजिट्स रिपीट कर रही होती हैं, बात को समझ रहे हैं, जितनी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं उतने जीरो से, यानी 1 के आगे उतने ही जीरो लगा देंगे। यहां पर 17 दो अंक रिपीट कर रहे हैं, तो 1 के आगे 2 जीरो, यानी 100 से गुणा कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, तो वैल्यू आएगी 100x बराबर। तो यहां पर 100 से गुणा करेंगे तो 1717 पॉइंट बीच में लग जाएगा, 1717, इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी। और इसे हम लोग लिख सकते हैं 17 प्लस 0.171717 रिपीट हो गया। और यहां से देखेंगे 17 प्लस ये वैल्यू फिर से x आ जाती है, तो ये आ गया 100x। x को इधर ले लो तो वैल्यू आ जाएगी 99x बराबर 17। तो x की वैल्यू आ जाती है 17 डिवाइडेड बाई 99। ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से छोटी क्लासेस में इसको कैलकुलेट किया जाता है। छोटी क्लासेस का मतलब वही 6, 7, 8 की क्लासेस में आपसे ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, मगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जहां से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। जैसे सुनना ध्यान से, मैंने क्वेश्चन लिखा 0.17 के ऊपर बार लगा है, यही तो क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व कर सके, चुटकियों में सॉल्व कर सके, तो कैसे सॉल्व करते हैं सुनना। आपके आगे पॉइंट और बार लगा, इन दोनों को भूल जाइए, यानी पॉइंट और बार को आप लोग क्या करेंगे, तो हम कहेंगे सर भूल जाएंगे। तो वैल्यू आएगी 17 डिवाइडेड में। पहला स्टेप आप सबके लिए क्लियर, बिल्कुल सर। अब एक बात और ध्यान से समझेंगे हम लोग, देखेंगे हम लोग इधर से और लिखेंगे हम लोग इधर से, उधर से देखेंगे लिखेंगे इधर से, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, ये लाइन इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्या देखना है, अगर किसी डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब आप याद कर लीजिए सदैव 9 होता है। अगर बार है इसका मतलब सदैव कितना होगा, 9, और बार नहीं है इसका मतलब सदैव 0 होगा। बात आपको याद हो गई, बार है इसका मतलब 9, बार नहीं है इसका मतलब 0। बहुत सही। तो 7 के ऊपर 12 तो इसका मतलब है 9, 1 के ऊपर 12 इसका मतलब 9, तो वैल्यू आ जाएगी 17/99। और यही प्रभु हमारे लिए क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। आप सेकंडों में इसके आंसर को बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने इसी प्रकार से लिखा 0.8943, सभी के ऊपर बार लगा है। बात क्लियर है, सबके ऊपर क्या लगा है, तो हम कहेंगे सर बार लगा है। हल कैसे करेंगे, 0.8943 था, पॉइंट और बार को हटा देंगे तो वैल्यू आएगी 8943 डिवाइडेड। मैंने क्या कहा, पॉइंट और बार को आप लोग हटा देंगे, हटा दिया। अब वैल्यू बच रही है 8943। देखेंगे इधर से लिखेंगे इधर से, 3 के ऊपर 12 हाँ है, 4 के ऊपर 12 हाँ है, हाई का मतलब 9, 9 के ऊपर 12 हाँ है 9, 8 के ऊपर 12 मतलब 9। यही वैल्यू बाबू हमारे लिए क्या हो जाती है, आंसर हो जाती है। अगर ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी तो इसे डिवाइड करेंगे, अन्यथा यही हमारे लिए क्या होगा, आंसर होगा। बात क्लियर है, ठीक है। अगली कहानी को समझने का प्रयास करेंगे, सुनना ध्यान से। और क्वेश्चन हमसे लिखा इस प्रकार से कि 0.1724
सबके ऊपर बार है, तो अब तो कुछ सोचना ही नहीं है, 17,234 बटे 5 टाइम्स 9 आ जाएगा। अगर ये बाबू डिवाइड होगा तो इसे डिवाइड करेंगे, अन्यथा यही हमारे लिए क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। अब प्रश्न ये आता है, अगर बार ना होता तो क्या करेंगे, तो समझेंगे हम लोग। प्रभु ध्यान से सुनना मेरी बातों को। क्वेश्चन हमसे क्या लिखा गया है, 0.1743 और 43 के ऊपर बार है और 17 के ऊपर बार नहीं है। क्या है, 1743 में 43 के ऊपर बार है और 17 के ऊपर बार नहीं है। अब कुछ साथी कह सकते हैं अगर 17 के ऊपर बार होता 43 पे नहीं होता, तो मैंने कहा यह पॉसिबल नहीं है। बार की जो शुरुआत होगी दशमलव के दूसरे कोने से स्टार्ट होता है। तो पहला स्टेप जो मैंने आपको सिखाया वो क्या सिखाया था कि जैसे वैल्यू लिखी है वही लिख देते हैं, पॉइंट और बार हटा देते हैं। बार है इसका मतलब है 9, बार है इसका मतलब है 9, 7 के ऊपर नहीं है तो 0, 1 के ऊपर नहीं है तो 0। यही तो मैंने आपको सिखाया था। अगर किसी डिजिट के ऊपर बार है तो इसका मतलब है 9, बार नहीं है इसका मतलब है 0। और एक लाइन और, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसे हम लोग अंश में से घटाते हैं। क्या करते हैं, अंश में से घटा देंगे। तो हम कहेंगे सर 17 के ऊपर बार नहीं है, तो माइनस के 17 और करेंगे। अब ये कंप्लीट नियम हो गया हमारे लिए कि अगर किसी डिजिट के ऊपर बार है तो प्रभु बोलो इसका मतलब क्या है 9, बार नहीं है इसका मतलब क्या है प्रभु, तो हम कहेंगे 0। और जिसके ऊपर नहीं है, जिसके ऊपर नहीं है उसे अंश में से माइनस कर देते हैं। उसे क्या करते हैं, अंश में से माइनस कर देते हैं। तो वैल्यू आएगी बाबू हमसे 7 में से 3 में से 7, 13 में से 7 गया 6, यहां बचा 3 में से 1 गया 2, और यहां पर आएगा 1726 डिवाइडेड में 9900। और ये वैल्यू अगर कटेगी तो हमें काटना पड़ेगा, और ये वैल्यू कटती है 2 से, तो 2 से काट देते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 तियां 6, है ना। 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 2 चौक 8, 2 नेम 18, 2 पंजे 10, ऐसे कर 4950। अगर ये वैल्यू फिर से कटेगी तो हमें काटना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कटेगी या नहीं कटेगी, क्वेश्चन तो वैलिड है। सबसे पहले इस वैल्यू को आप ऑप्शंस में देखिए। अगर ये वैल्यू ऑप्शंस में मिल गई तो इसका मतलब है कि ये नहीं कट रही होगी। जिसने एग्जामिनर होगा, जिसने पेपर बनाया होगा, वो तो काट पीट के पूरी वैल्यू लिख रहा होता है, तो उसे तो पता है ना, तो हम वहीं से चेक कर लेंगे। अगर ये वैल्यू नहीं मिली तो फिर इसे काटने की कोशिश करेंगे। और काटने के नियम आपको पता है कि 2 से कैसे कटता है, 3 से कैसे कटता है, 5 से कैसे कटता है, सारे नियम्स आपको बहुत अच्छे से पता है। क्लियर, ठीक है। और बात करते हैं इसी पर आधारित और क्वेश्चंस की हम लोग। जैसे क्वेश्चन लिखा है हमसे 0.52 लिखा गया और 2 के ऊपर मान लीजिए बार, 2 नहीं लिखते हैं, 57 लिखते हैं, इसके ऊपर बार लगा। छोटा सा क्वेश्चन है ये। 57 बटे कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे 90 आएगा। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जिसे डिजिट के ऊपर बार है उसका मतलब 9, बार नहीं है इसका मतलब 0, और जिसके ऊपर नहीं है उसे अंश में से माइनस कर देते हैं। तो अंश की वैल्यू कितनी है, -5, क्योंकि 5 के ऊपर बार नहीं तो -5 हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी 52 बटे 90, और ये 2 से कट जाएगा तो 26, और 2 से कटेगा 45, और प्रभु यही हमारे लिए क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब आपको कॉन्सेप्ट से करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उम्मीद है सभी को ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब एक और इंपॉर्टेंट सी कहानी सुनना। अगर सर दशमलव से पहले भी कुछ लिखा गया होता, जैसे 2.899 के ऊपर बार लगा है, बहुत सही। कैसे सॉल्व करेंगे, दशमलव से पहले जो भी है उसे बीचों बीच लिख लीजिए, ऐसे करके उसे क्या कर दीजिए, बिल्कुल बीचों बीच लिख दीजिए। लिख देंगे आप लोग, ठीक है। और अब इस वाले को आप भूल जाइए, इस वाले 2 को भूल जाइए।
अब जो आपको दिखाई दे रहा है वो 8 9 दिखाई दे रहा है। और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम बखूबी जानते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? 8 9 और कितना आएगा? 8 9 और 9 ऐसे करके और 0 ऐसे करके, क्योंकि जिस डिजिट के ऊपर बार है उसका मतलब है 9, बार नहीं है तो उसका मतलब 0 और माइनस के 8 आ जाता है। तो अब इसे कैलकुलेट कर दो। 89 में से 8 गया 81/90 और ये वैल्यू कट जाती है तो काट देंगे किस प्रकार से? 9 9 81, 9 धाई 90। तो वैल्यू आ जाती है 2 सही 9/10, या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या 10 दूनी 20 और 9 29/10 मिल जाएगा। हाँ है ना, या ये मिल जाएगा। जो भी वैल्यू आपको मिले उसे हम लोग टिक कर देते हैं। बात सभी को क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ध्यान से बातें सुनते रहिए कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा मैं जो आप लोग सॉल्व ना कर पाए। 1 7 2 3 और सिर्फ 3 के ऊपर बार है। बात आप समझ रहे हैं? किसके ऊपर बार है? तो सिर्फ 3 के ऊपर बार है। तो ये वाला जो 1 है ये तो बिल्कुल ओवरऑल कंप्लीट है, ये पहले लिख देंगे। और यहां पर बचा 1723 और बटे में कितना आएगा? 9। जिसके ऊपर बार है उसका मतलब 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका मतलब 0। तो यहां पर ये 3 डिजिट है 172, इनके ऊपर बार नहीं है, माइनस जिसके ऊपर नहीं है उसे माइनस। हो गया सॉल्व, कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, देखिए आज के बाद कभी गलत नहीं होना चाहिए। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 7 यानी 12 में से 7 गया 5, यहां बचा 6, 6 में से 1 गया 5 51 और बटे में 9000 आ गया। ये कटेगा तो काटेंगे, अन्यथा यही बाबू हमारे लिए क्या हो जाता है? तो हम कहेंगे सर आंसर हो जाता है। किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बोलो ध्यान से बेटा एक बार, कोई डाउट आपके मन में? ठीक है, मैंने आपसे कहा था इसका कंप्लीट मैं आपको सिखाऊंगा। तो अब इससे आगे की कहानी समझते हैं। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से होता कि 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.6 प्लस 0.7 प्लस 0.8 के ऊपर बार लिखा गया है, क्या करेंगे हम लोग? सर सबके ऊपर बार है और सिमिलर तरीके से बार है, तो हल करने का तरीका है कि सबके बटे में 9 आएगा। अब तक तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर, तो जब सबके बटे में 9 आएगा तो मैं इकट्ठा 9 लिख लेता हूं। ऊपर वैल्यू आएगी 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। 4 और 5 9, 6 15, 7 22 और 8 30/9 आ गया। या तो यही आंसर होगा या 9 3 27, 3 बच गया 3/9। ये यहां पर जो टंग रहा है इसका मतलब है 3 दशमलव से पहले आ रहा होगा। और 3/9 को क्या लिख सकते हैं? 3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। तो यही बाबू बेटा इनमें से कोई भी आंसर हमको देखने को मिल सकता है। तो जो भी आंसर हमको मिलेगा उसे हम लोग क्या करेंगे? टिक कर देंगे। कोई डाउट किसी को? ठीक है, अगर यही डबल डिजिट में होता तो क्या करते हैं? 0.89 प्लस 0.76 प्लस 0.94 लिखा गया है। हमको आइडिया है कि इन सब का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे सर सबके बटे में 99 आएगा। ऊपर वैल्यू आएगी 89 प्लस 76 प्लस 94। हाँ है ना? ठीक है, तो बटे में वैल्यू है 99, जोड़ दो 9 6 15 और 4 19, हासिल 1, 8 और 1 9, 7 16 और 9 25, 259 आ गया। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने का तरीका सिखाता हूं कि 99 से भाग दोगे तो दिक्कत होगी। 99 की जगह 100 मान लो, इसे 100 से भाग दोगे तो 100 दूनी 200, कितना बचेगा? 59 बचेगा। 59 में यही वाले 2 जोड़ दो तो 61/99 और इसे लिख सकते हैं 2.61 के ऊपर बार लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? अब बहुत सारे साथी ऐसे होंगे कि ये जोड़ने घटाने वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो आपने कन्वर्ट किया इस प्रकार से, इस पर आधारित कुछ हमको संख्याएं बता दीजिए, तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, सुनना।
जैसे मान लेता हूं 324/99 आ जाता है, मान लेता हूं 99 की जगह 100 मान लो, 100 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 100 तिया 300, कितना बचेगा? तो कहेंगे सर 24 बचेगा। कितना बचेगा? तो कहेंगे 24 बचेगा। 24 में ये वाले 3 जोड़ दो, 27/99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27/99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27/99 आ जाएगा। और इसे लिख सकते हैं 3.27 के ऊपर बार लिख सकते हैं। इसी प्रकार से लिखा 584/99 होता तो 100 पंजे 500, कितना बचेगा? 84। कितना बचेगा? 84। 84 में ये वाले 5 जोड़ दो, 89/99। तो कितना आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। तो उम्मीद है सभी को ये सारी बातें बहुत ढंग से समझ में आई होंगी। और कुछ संख्याएं मैं लिखता हूं जिनका आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर देंगे, जैसे 76 प्लस 0.53 प्लस 0.97 माइनस 0.12। अगर ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में दे दिया तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको ढंग से समझ में आ गया है। तो उम्मीद है सभी साथियों को ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दे देंगे। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं जो आपको बहुत कठिन कॉन्सेप्ट लगता है उसको बेहतर और आसानी से हम लोग कैसे समझा सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर्स में और अगली वीडियो में। और अगर ये वीडियो जो आपको पसंद आती है तो इस नंबर नुक्कड़ यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियोज को अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।